आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि राष्ट्रपति चुनाव में दल बदल कानून लागू नहीं होता। इस वजह से क्रॉस वोटिंग भी संभव है, जो अमूमन नहीं होती। फिर भी सांसद और विधायक राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्तावक या समर्थक हो सकते हैं। सांसदों और विधायकों के समर्थन से कई लोग राष्ट्रपति चुनाव लड़ चुके हैं, भले ही उनकी जमानत जब्त हो गई हो। मशहूर वकील राम जेठमलानी भी राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ चुके हैं। 1992 के राष्ट्रपति चुनाव में राम जेठमलानी ने डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के खिलाफ चुनाव लड़ा। उस समय चुनाव के लिए 10 प्रस्तावक और 10 समर्थक सांसद और विधायकों की जरूरत होती थी। इसी तरह 1992 के चुनाव में धरती पकड़ भी 20 प्रस्तावक और समर्थक के साथ मैदान में आ गए। जेठमलानी और धरती पकड़ की जमानत जब्त हो गई। विपक्ष के उम्मीदवार जीसी स्वेल को हराकर शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति चुनाव में नॉन सीरियस उम्मीदवारों को देखते हुए और 1992 के चुनाव से सबक लेते हुए चुनाव आयोग ने प्रस्तावक और समर्थकों की संख्या 1997 में बदल दी। 1997 के राष्ट्रपति चुनाव में किसी उम्मीदवार को 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक की जरूरत होती है, जो आज तक लागू है। यही वजह है कि 1997 के बाद से राष्ट्रपति चुनाव में 2 के अलावा तीसरा उम्मीदवार मैदान में नहीं रहा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान सीक्रेट बैलेट से होता है, यानी गुप्त मतदान होता है। राष्ट्रपति चुनाव में भी उम्मीद की जाती है कि सांसद और विधायक पार्टी व्हिप का पालन करते हुए अपने उम्मीदवार को वोट दें, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में एमपी एमएलए व्हिप के खिलाफ भी वोट दे सकते हैं। क्योंकि इसमें दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होता, इसलिए किसी उम्मीदवार को पार्टी का समर्थन पक्का नहीं होता और इसी वजह से राष्ट्रपति के उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी घोषित होने के बाद अलग अलग राज्यों का दौरा भी करते हैं। क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में अब तक किसे सबसे ज्यादा वोट मिले? क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रपति की कुर्सी पर पहुंचने से पहले कितने लोग देश के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं? क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रपति भवन पर पहुंचने वाले पहले दलित नेता कौन थे? आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि भारतीय लोकतंत्र में मजदूर, किसान और गरीब घर का बेटा भी देश की सबसे ताकतवर कुर्सी तक पहुंच सकता है, पहुंच चुका है। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महामहिम के पद पर 2 बार बैठने वाले इकलौते राष्ट्रपति थे। वो 1952 और 1957 के चुनाव में राष्ट्रपति चुने गए। 1957 का चुनाव इसलिए सबसे खास है क्योंकि राष्ट्रपति पद के लिए राजेंद्र प्रसाद को 99% वोट मिले, जो आज तक का रिकॉर्ड है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 98%, के.आर. नारायणन को 95%, एपीजे अब्दुल कलाम को 90% वोट मिले। इसी तरह वीवी गिरी पहले राष्ट्रपति थे जो पहले कार्यकारी फिर निर्वाचित राष्ट्रपति चुने गए। इसी तरह जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद ऐसे 2 राष्ट्रपति थे जिनका निधन बतौर राष्ट्रपति पद पर रहते हुए हुआ। देश में अब तक दलित समुदाय से आने वाले के.आर. नारायणन राष्ट्रपति पद पर पहुंचे। इस बार चाहे रामनाथ कोविंद या फिर मीरा कुमार राष्ट्रपति बने, ये दूसरी बार होगा जब राष्ट्रपति की कुर्सी पर कोई दलित समुदाय का व्यक्ति पहुंचेगा। इसी तरह देश की एकमात्र महिला राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य प्रतिभा पाटिल को मिला। नीलम संजीव रेड्डी पहले राष्ट्रपति थे जो किसी प्रदेश यानी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने थे। साथ ही वो इकलौते राष्ट्रपति थे जिन्होंने लोकसभा अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी संभाली थी। इसके बाद ज्ञानी जैल सिंह दूसरे राष्ट्रपति थे जो 1972 से 1977 तक पंजाब के मुख्यमंत्री भी रहे थे। देश में 6 ऐसे राष्ट्रपति हुए जो उपराष्ट्रपति की कुर्सी से राष्ट्रपति के पद पर पहुंचे थे। इनमें सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम आता है, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद राष्ट्रपति बने। फिर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, के.आर. नारायणन उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने। 2002 के बाद यह सिलसिला खत्म हो गया।